हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि गंगेटिक डॉल्फिन को लेकर के जो स्टडी है वो उसको घोषित कर दिया है सरकार ने। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बता दिया है कि इनकी संख्या क्या है और ये पहली बार है जो इनकी गणना की गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो कि 2021 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो वही है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का है। जैसे कि टाइगर के मामले में टाइगर का जो है वो क्या है कि भाई टाइगर को बचाया जा सके, उनको संरक्षण दिया जा सके, उनकी संख्या को रोका जा सके, है ना। जो कम हो रही है उनकी संख्या उसको रोका जा सके, उनकी संख्या लगातार जो घटती जा रही है। वैसे ही यहाँ पर गंगेटिक डॉल्फिन को कई अलग अलग तरीके के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो गंगेटिक डॉल्फिन पॉल्यूशन का खतरा झेल रही हैं वहाँ से इनको बचाया जा सके, शिकार का खतरा झेल रही हैं उससे इनको बचाया जा सके। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है? सबसे पहली ज़रूरत है कि गणना। भाई बताइए कि संख्या क्या है, कितनी डॉल्फिन मौजूद है और कितनी नहीं मौजूद है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं क्योंकि पहली बार इस तरीके का एस्टिमेट है जो वो आया है। ठीक है, और पहली बार जब भी कोई चीज़ आती है तो इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम आपको याद है कि चीते हमने क्योंकि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से मंगाए थे, लेकर के आए थे, तो इसलिए से मतलब ट्रांसलोकेट किया गया था उनको, वहाँ से स्थानांतरित किया गया था। तो वहाँ से यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। हालांकि सीधे उन लाइंस पर नहीं पूछा गया था, क्वेश्चंस उनकी जीवन शैली पर पूछा गया, लेकिन इस बार भी ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो है जो इसमें सारे फैक्ट्स हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें जो कि क्वेश्चन के में आने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं गणना सबसे पहले आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसी फोटो को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए। तो क्या क्या याद रखना है? पहला एस्टिमेट है ये गंगेटिक डॉल्फिन का भारत में, और कितनी पाई गई है? 6327। ठीक है, तो 6327 याद रखेंगे। इसमें से 6324 हैं जो ये गंगा रिवर डॉल्फिन है, और जो तीन बच गई वो आपकी इंडस रिवर डॉल्फिन है, सिंधु रिवर वाली है। ठीक है, तो भारत में टोटल कितनी हो गई? 6327। तो एक डेटा ये याद रखिए, दूसरा डेटा ये याद रखिए। इसके अलावा मेन गंगा में कितनी पाई जा रही हैं? 3275 पाई जा रही हैं। और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसमें 2414 पाई जा रही हैं। ब्रह्मपुत्र मेन मुख्य जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उसमें 584, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां उसमें 412, और इसके अलावा ब्यास नदी में 101। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, ये याद रखेंगे। और ये 2021 से जो सर्वे किया गया है इसमें 8507 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया है। ठीक है, यहां पर जब ये सर्वे किया गया तो कुछ राज्य याद करिए इसको, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश ने टॉप किया, सबसे ज्यादा जो ये पाई जाती है वो यूपी में पाई जाती है गंगेटिक डॉल्फिन। इसके बाद बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, और फिर उसके बाद असम में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये फैक्ट आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि डॉल्फिन पर चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा डॉल्फिन पर एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं, देखिए इनकी गणना को हम इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस, और आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि किसी हम स्थलीय जीव के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए टाइगर की भी गणना होती है, एलिफेंट की भी गणना होती है, इनमें से किसी की गणना हो रही है, तो बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। जैसे कि आप स्ट्रिप्स काउंट करके गणना कर सकते हैं, उनके जो वेस्ट है या मल है जो उसके आधार पर भी गणना होती है। ठीक है, एलिफेंट है जो उसके कान की जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके भी गणना की जा सकती है। तो अलग अलग तरीके हैं। लेकिन डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं, डॉल्फिन तो कहाँ रहने वाला है? डॉल्फिन है जो आप जानते हैं कि ये तो सर पानी के भीतर। अब पानी के भीतर कैसे करें? पानी के भीतर है जो, ये तो पानी के भीतर रहने वाला है, जीव है। अब इसके भीतर इसकी गणना कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए क्या मेथड यूज किया? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन जो है वो पानी के भीतर रहता है, गहराई में रहता है। ठीक है, और क्योंकि पानी के भीतर और ये गहराई में रहने वाला जीव है तो ये ट्रैवल करने के लिए एक आवाजें निकालता है।
है ना, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब हुआ कि 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी आवाज जो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की है उसको हम अल्ट्रासोनिक कैटेगरी में रखते हैं। तो ये निकालता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के, या आप कह सकते हैं कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, और क्योंकि ये गहराई पर रहता है, आप जानते हैं गंगेटिक डॉल्फिन ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड, अंधे हैं ये, और क्योंकि ये अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, तो इस वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स इनको निकालनी होती है। अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं तो अपने शिकार को पकड़ पाते हैं, और इस वेव का हमने, इस आवाज का हमने फायदा उठाया और इसी के माध्यम से हमने इसकी गणना कर पाई। ठीक है, तो ये जो हम गणना कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो निकाल रहे हैं, हमने क्या किया, माइक्रोफोन लगा दिए, माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन जो हमने लगाए हैं उनकी मदद से, पानी के भीतर माइक्रोफोन लगाए, उससे ये गणना संभव हो पाई। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं डॉल्फिन के बारे में, आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि भाई पानी के भीतर रहते हैं लेकिन सांस नहीं ले पाते पानी में। तो क्योंकि भीतर, पानी के भीतर सांस नहीं ले पाते, पानी के भीतर सांस नहीं ले पाते, और सांस नहीं ले पाने के कारण इनको बाहर आना पड़ता है, और ये 30 से 120 सेकेंड्स के लिए बाहर आते हैं। ठीक है, 30 से 120 सेकंड के लिए इनको पानी के बाहर आना होता है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको यहां पर याद रखनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि ये स्वच्छ पानी में रहते हैं, स्वच्छ जल में निवास करते हैं, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर होगा तो ये पलायन कर जाएंगे, चले जाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये स्वच्छ जल हमें यहाँ पर मेंटेन करके देना होगा, है ना, स्वच्छ जल हमें मेंटेन रखना होगा। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से गंदगी जल जो आपकी वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर बॉडीज में जो गंदगी बढ़ रही है, उस हिसाब से डॉल्फिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर रह पाना। ठीक है, इसके अलावा इनको टाइगर, इनको क्या कहते हैं, इनको टाइगर ऑफ गंगा भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ गंगा, इनको टाइगर ऑफ गंगा भी कहा जाता है। तो कभी पूछ लें तो ये भी याद रखिएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि फीमेल्स की संख्या, फीमेल ना कह करके मादा कह देते हैं, है ना, मादा की संख्या है जो वो ज्यादा होती है, इनमें मादा की संख्या ज्यादा होती है ना, नर की अपेक्षाकृत मादाओं की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको वही न्यूज़ की जो भी सच्चाइयाँ हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। क्या है, देखिए, अभी मैंने आपको बताया 6327 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं भारत में, 3275 गंगा के मुख्य प्रवाह में, 2414 गंगा की सहायक नदियों में, 584 ब्रह्मपुत्र के मुख्य प्रवाह में, 412 ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में, 101 ब्यास नदियों में मिली है। ठीक है, इसके अलावा 3 है जो वो इंडस नदी में, इंडस नदी डॉल्फिन में दर्ज की गई हैं। ठीक है, इस सर्वेक्षण को 2021 में शुरू किया गया था, 8507 किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर किया है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन की गिनती करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऑब्वियसली पानी के भीतर कैसे कर पाएंगे इनकी गिनती, क्योंकि लैंड में तो है नहीं है। तो इसलिए शोधकर्ताओं ने हाइड्रोफोन क्या है, पानी के भीतर माइक्रोफोन का लगा देना। तो हाइड्रोफोन की मदद से जब ये आवाज़ें निकाली तो उन आवाज़ों से इनको जो है वो, इनकी गणना जो है वो की गई है। ठीक है, याद रखना है आपको, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आपका असम में। ठीक, तो ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो गणना है ये हर 4-4 सालों में होती है, हर 4-4 सालों में ये गणना होती है। और इस बार अब किस चीज़ पर फोकस है, इस बार ये जो फोकस है वो है प्रदूषण पर, कि भाई प्रदूषण का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रदूषण है जो, उसका क्या प्रभाव है, और डॉल्फिन के आवास पर इनका जो प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर अब जांच शुरू हो गई है, जो कि अगले 4 साल बाद जब अगला सर्वे आएगा तो फिर उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं जो इसी गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में है। देखिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का, है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव है ये भारत का। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि स्वच्छ जल में निवास करते हैं, स्वच्छ जल में निवास करते हैं, गहराई में निवास करते हैं, गहराई में निवास करते हैं, और ये
ब्लाइंड होते हैं, और क्योंकि ये ब्लाइंड होते हैं तो हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करते हैं। पानी के भीतर रहते ज़रूर हैं लेकिन सांस नहीं ले पाते, 30 से 120 सेकंड के लिए इनको हवा में आना पड़ता है। और इनको सूसू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शायद यहाँ पर मिस हुआ है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं इसी को, इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो इनकी आवाज़ है, जब ये सांस लेने के लिए बाहर आते हैं, ठीक है, सांस लेने, यहीं पर लिख देते हैं कि सांस लेने के लिए जब ये बाहर आते हैं तो उस वक्त एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। और ये जो विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, उस आवाज़ को क्या, उस आवाज़ के कारण इनका नाम सूसू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर सूसू शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कहाँ पर मिलेंगी, भारत में आपको ये कहाँ मिलेंगी, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में। उसके अलावा नेपाल में मिलेंगी, बांग्लादेश में मिलेंगी। भारत में अगर कहेंगे तो 7 राज्यों में मुख्यतः देखी जाती हैं, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। प्रोटेक्टेड स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो IUCN का स्टेटस संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। IUCN ने इसको संकटग्रस्त में रखा गया है, IUCN, ठीक है, इसने इसको संकटग्रस्त में रखा गया है। साइट्स में इसे अपशिष्ट 1 में रखा गया है, मतलब अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और अपेंडिक्स 1 में रखा जाने का मतलब, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में अगर रखा गया है तो इसका मतलब है कि व्यापार इसका पूर्णतः प्रतिबंधित है। व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखे जाने का मतलब है इसका शिकार भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, शिकार भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, खतरे क्या क्या है इसको, पॉल्यूशन का खतरा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का खतरा है, जाल फेंकते हैं शिकारी मछलियों के लिए, और होता क्या है कि उसमें जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो फंस जाती हैं और कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन हम कह रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन उसी का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, कि भाई जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर गंगेटिक डॉल्फिन है जो वो कई बार सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो इसकी वजह से ये पलायन कर जाती हैं। हंटिंग, शिकार भी इनके लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है, इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बात करें, अगर संरक्षण के बारे में इनके बात करते हैं तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो वो 2021 में लॉन्च किया गया, और ये ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जिस लाइंस पर लॉन्च किया गया उसी लाइंस पर इसको, ताकि इसको भी संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप कह देना कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार में है, और जो कि भारत का और एशिया का पहला अनुसंधान केंद्र है डॉल्फिन के मामले में। ठीक है, और जो कि 2021 में बनाया गया था। इसके अलावा इस डॉल्फिन को लेकर के 2 सेंचुरी भी, डेडिकेटेड सेंचुरी भी बनाई गई हैं, जिसमें से एक है आपकी विक्रमशिला सेंचुरी जो कि बिहार में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो दूसरी है वो अभी बनी नहीं है, प्रपोज्ड है, और हस्तिनापुर सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको कम से कम इसके बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है वो है यूपीएससी। अगर आप 2025 अगर आप दे रहे हैं तो ये आपके लिए लास्ट मौका है, अंतिम मौका है कि आप हमारे साथ इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर ही फोकस करना है, एक आपका रिवीजन और एक आपका MCQs। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में करा दिया जाएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस है जो वो प्रॉपर डेवलप हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पे 4999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। बैच की शुरुआत 18 तारीख से हो रही है शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि अब और ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये PDF चाहते हैं तो PDF है जो वो आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।